नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो चुका है बड़ी खबर पर अपडेट का। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आए दिन कोई ना कोई नई अपडेट सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब इसी के बीच आता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर रहा है। उनका मानना यह है कि वक्फ संशोधन बिल इस्लामिक और उनकी धार्मिक और उनकी शरीयत के खिलाफ ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दावे कर रहा है कि वो इसका विरोध करेगा जब तक मुस्लिम लोगों को इसके खिलाफ न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक वो इसका प्रदर्शन करते रहेंगे और इसके लिए आवाज उग्र करते रहेंगे, उठाते रहेंगे और भी कई संगठनों को अपने साथ लेकर आएंगे और इस पर एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर रही हैं। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि ये वक्फ संशोधन बिल को वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना यह है कि ये इस्लाम और उनके धार्मिक और शरीयत के खिलाफ है। बिल्कुल देखिए, एक तरफ जहां सरकार एक तरफ अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से इसमें अपना कार्य करना चाहती है। सरकार का मानना यह है कि वो इसमें दखल, एक तरफ मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि सरकार आखिर इसमें दखल क्यों करना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सरमा सुल्तान, जो मेंबर ऑफ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। हम उससे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इतने बड़ा उग्र आंदोलन करने की तैयारियां की जा रही है, आखिर इसमें दिक्कत क्या है अगर वक्फ संशोधन बिल आ रहा है सामने। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मेंबर डॉक्टर सरमा सुल्तान। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को आए दिन ऐसे कई रुख सामने आ रहे हैं कि कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कई लोग इसके विपक्ष में सामने आ रहे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि हम लोग इस पे मतलब आंदोलन करेंगे। आप इसको क्या कुछ बताना चाहते हैं कि आखिर ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ने वाला है और क्या कुछ इसमें रणनीतियां हैं आप लोगों की? देखिए, प्रोटेस्ट करना ये तो हमारा हमें हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और हम प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो बिल है ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान विरोधी बिल है। इसके लिए सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर एक इंसान जो कि इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, हिंदुस्तान से, भारत से जो मोहब्बत रखता है, उसको इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए और उसको इस पीसफुल प्रोटेस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। जी, देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल आता है, आखिर इससे दिक्कत क्या है और क्यों? वक्फ हमारा मजहबी मामला है, इसमें इंटरफेरेंस सही नहीं है किसी की भी, और इसके साथ साथ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो इसलिए वक्फ बिल, ऐसा नहीं है कि वक्फ में कभी अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन आज से पहले तो कभी वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया गया। ऐसे पूरे मुल्क में उसकी वजह से तनाव का माहौल नहीं हुआ। लेकिन यही वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ऐसा क्यों है, ये तो सवाल गवर्नमेंट से करना चाहिए कि ये ऐसा बिल क्यों लेकर आई है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हलचल है, मुसलमान परेशान है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारा सिर्फ निजी मजहबी मामला है, बल्कि इसलिए भी हर एक सेक्युलर इंसान परेशान है जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल। देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये जो बिल लाया गया है ये पॉलिटिकल मोटिव से लाया गया है? क्या आपको ये लगता है सरकार के द्वारा जो ये वक्फ संशोधन बिल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल मोटिव से लाया गया है। इसमें वो कहते हैं कि हम मुसलमान औरतों को हम उनका सशक्तिकरण करेंगे, हम उनको एम्पावर करेंगे, और वक्फ में हम मुसलमान औरतों को लेकर आएंगे। तो भाई, वक्फ बोर्ड में तो पहले से ही मुसलमान औरतें ऑलरेडी हैं। अगर आप बोले तो आई कैन गिव यू द लिस्ट ऑल्सो कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर मुसलमान औरतें हैं जो कि वक्फ बोर्ड में है, इनफैक्ट चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो फिर ये तो कोई नई चीज नहीं है जो कि लेकर आ रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है या कुछ बहुत अमेजिंग डेवलपमेंट हो रहा है मुसलमानों का इस बिल से, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन बातों को तोड़ मरोड़ कर बताना
और उसको ऐसा शो करना कि जैसे कि मुसलमान औरतों का एम्पावरमेंट हो रहा है, तो और वक्फ बोर्ड में कोई मुसलमान औरतें नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। तो मुसलमान औरतें तो पहले भी थी। तो ये तो हमें इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर कोई एक एक दो चीजें भी इस बिल में ऐसी होती जो एक्सेप्टेबल होती तो हम लोग इस पर गौर कर सकते थे। लेकिन ये बिल हम हर एक इंसान पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है। इस बिल का एक भी क्लॉज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर ये बिल इतना ही अच्छा होता मुसलमानों के लिए तो 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ईमेल के जरिए अपना एहतजाज क्यों दर्ज कराते कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। जेपीसी की जो मीटिंग्स होती थी उसमें किसी की कोई बात को सुना ही नहीं गया और उनके जो सजेशंस थे उनके सजेशंस को माना नहीं गया। तो फिर आप हमारी बात तो आपने सुनना ही नहीं है, तो फिर आप पूछ ही क्यों रहे हैं। और एंड वी आर नॉट द सेकंड ग्रेड सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। हम इस मुल्क में हमने भी इस मुल्क में इस मुल्क की आजादी में खून पसीना बहाया है। हमारे आबा और अजदाद ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये हमारा मुल्क है, हम ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जितना हक किसी भी समुदाय का इस मुल्क में है उतना ही हक हमारा भी है। हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हर एक इंसान मोहब्बत से रहना चाहता है। तो ऐसे बिल लाकर तनाव बनाना और आपसी मोहब्बत में दरार पैदा करना ये बात ठीक नहीं है। देखिए सुल्ताना जी, एक सवाल तो ये भी है ना कि आखिर इससे दिक्कत क्या है। एक तरफ सरकार तो ये साफ कर रही है कि हम चाहते हैं कि जो इसमें कार्य प्रणाली आ गया है वक्फ बोर्ड के लिए, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार कार्य करना चाहती है। तो इसमें आखिर दिक्कत क्यों हो जाएगी तो किसी वक्फ मुस्लिम बोर्ड को? में आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड में कौन से नॉन गवर्नमेंट लोग हैं? गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है वक्फ बोर्ड में लोगों को। जब गवर्नमेंट खुद अपॉइंट कर रही है तो फिर क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा ये देखिए, हम आपको पहले भी कहा कि चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से चीजें सही नहीं हो जाती हैं। चीजों को सही तरीके से रेगुलेट करने से चीजें सही होती हैं। अगर कोई दिक्कत थी वक्फ बोर्ड के साथ तो ठीक है, आप बैठकर बात करते। अगर कोई ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम थी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की तो जरूरत नहीं थी, उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करना था। लेकिन और बिल में कौन सी ट्रांसपेरेंसी है जो बिल लेकर आए हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी बिल लाने से? ये भी आने वाला वक्त बता ही देगा। इनफैक्ट हम अभी फिलहाल तो हम सब इस बिल की बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम लोग ये बिल को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब एक ये भी है कि जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार तक आप लोगों की बात पहुंच पाएगी? और अगर सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी भी या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग जो सरकार होती है वो लोगों के जरिए ही चुनी जाती है। और अगर सरकार लोगों की बात नहीं सुनेगी तो फिर तो सरकार का होना वो मुनासिब नहीं है लोगों के लिए। तो इतने करोड़ों लोगों की बात सरकार क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क के जो चुने हुए लोग होते हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होते, वो सबके लिए होते हैं। तो सरकार को बिल्कुल सुनना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। अभी तक नहीं सुनी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे सुने वो हमारी बात, क्योंकि हम हक पर हैं। और ये जो बिल है ये हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सरकार को हमारी बात बिल्कुल सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। क्या सुल्ताना जी, आपको ये लगता है कि सरकार ने जो ये संशोधन किया है इसकी वक्फ बोर्ड को जरूरत थी? जायज़ तौर पर अगर देखा जाए, जमीनी तौर पर अगर देखा जाए, क्या इसकी जरूरत थी? आपकी कौम को, आपकी कम्युनिटी को इसकी आवश्यकता थी? नहीं, ऐसे वक्फ अमेंडमेंट बिल की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जिससे कि ना तो किसी का उद्धान हो, ना किसी का फायदा हो, बल्कि एक नफरत की, बेचैनी की और
टेंशन का माहौल मुल्क में पैदा हो जाए। ऐसे ऐसे बिल की किसको जरूरत होगी। देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ आप लोग कहीं ना कहीं बेचैन नजर आ रहे हैं सर। अब सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर बेचैनी की वो कौन सी खास वजहें हैं जो आप लोगों को वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है आप लोगों को जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है? कोई ऐसी दो चीजें आप मुझे बता दीजिए। नहीं, इसकी एक्चुअली हम आपको बताते हैं। अभी कुछ वक्त पहले एक और इंटरव्यू हमने दिया था, उन्होंने पूछा कि आप कौन से क्लॉजेस आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ये इस बिल में कोई एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा हम लोग कहते हैं वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। आपको कोई प्ले कार्ड ले हुए कोई भी इंसान दिखेगा तो वो यही कहेगा वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, इंडिया अगेंस्ट वक्फ। हम ट्विटर ट्रेंड चला था इंडिया अगेंस्ट वक्फ का, तो ये इंडिया अगेंस्ट वक्फ बिल, तो हम इसमें से एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जिसको एक्सेप्ट करते हैं, एक भी क्लॉज ऐसा नहीं। सुल्ताना जी ठीक है, ये तो आप कह रही हैं कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टोटली रिजेक्ट दिस बिल एज अ होल। ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये मैं मान रही हूँ कि इसमें कोई भी आप लोगों को नहीं लग रहा है कि हम इसको अपनाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ऐसी कोई दो चीज मुझे गिनवा दीजिए जो आपको लग रही है कि ये आप इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहती है और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से ये वक्फ जो संशोधन बिल सामने आ रहा है हमें इसमें ये पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए, हम आपको एक सबसे पहले पॉइंट बता दें कि ये जो अपना उन्होंने नॉन मुस्लिम को इसके अंदर रखा है कि एक नॉन मुस्लिम होगा, तो आप व्हाई यू वांट नॉन मुस्लिम इन आवर रिलीजियस मैटर, वो क्यों होंगे? कोई ऑफिसर को आप क्यों डेजिग्नेट करेंगे? दूसरा, आप अपना ये जो हमने आपको वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो उन्होंने कहा औरतों को हम रखना चाहते हैं, कि वो तो हमने आपको पहले ही बताया कि औरतें तो ऑलरेडी वक्त में है, तो देयर नथिंग लाइक वुमेन एम्पावरमेंट वो नहीं कर रहे हैं अगर वो बोल रहे हैं कि हम औरतों को वक्त में रखेंगे। तो ये जो वक्फ है ये हमारा रिलीजियस मैटर है। तो जब रिलीजियस मैटर होता है तो रिलीजियस मैटर में वी डोंट वांट एनीवन्स इंटरफेरेंस। इसके लिए हम ये जो उन्होंने बोला डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेंगे, हिंदूज को रखेंगे या नॉन मुस्लिम्स को रखेंगे, दिस इज समथिंग व्हिच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। इन फैक्ट दिस होल बिल इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस। सुल्ताना जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं कि ये किसानों की जमीनें हड़प रहे हैं, इन पे कई जमीनें हड़पने का कई ऐसे न जाने कितने इन पे आरोप लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये सही तो है ना? अगर कोई सरकार का व्यक्ति उसमें होगा तो ऐसे इन पे कोई इल्जाम नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी धूमिल नहीं होगी इनकी। आप ये बताइए, तो वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट के ही अपॉइंटेड लोग हैं। वक्फ बोर्ड में कोई एक आम इंसान जाकर वक्फ बोर्ड में थोड़ी मेंबर बन सकता है, वक्फ बोर्ड का या ट्रिब्यूनल का जज या लॉयर थोड़ी बन सकता है। सब ट्रिब्यूनल के जो जज होते हैं वो भी सब गवर्नमेंट ही तो अपॉइंट करती है। जब ऑलरेडी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो फिर उसको और ज्यादा घुमा फिरा कर पेचीदा करने का क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड में जो लोग अपॉइंट होते हैं वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, उसको कोई और तो नहीं करता है। जी देखिए, आखिरी सवाल मेरा आपके साथ, देखिए ऐसे कई जब से ये वक्फ बिल सामने आया है, वक्फ संशोधन बिल सामने आया है, जब से ये संसद से पास हुआ है, बहुत सी ऐसी हम लोग खबरें देख रहे हैं, बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि कई लोग इससे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही कम्युनिटी के आधे लोग इससे खुश नजर आ रहे हैं, आधे लोग इससे नाखुश नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आपको एक बात हम बता देते हैं कि मिसाल के तौर पर आप कोई देखिए, हम हर इंडिविजुअल एक अलग इंसान होता है, सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं, लेकिन जहां तक हम जानते हैं, हम 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कराया था अब कि वो इस वक्त बिल के खिलाफ है। तो वो नंबर्स तो कभी गवर्नमेंट ने नहीं बताए होंगे कि भाई इतने सारे लोगों ने हमें मेल करके कहा कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, जब भी कोई नई पॉलिसी आती है उसमें कुछ लोग खिलाफ होते हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं, उसके फेवर में होते हैं, लेकिन हर एक आम इंसान, एक आम नागरिक, अगर आप देखें, आप उठाकर देख लीजिए कितने सारे रैलीज हुई, कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, उसमें लाखों लोगों ने जो शिरकत की, तो आप उन लाखों लोगों की आवाज को कुछ चंद लोग जो कि इसके फेवर में हैं उनसे
दबा नहीं सकते हैं कोई भी इंसान। इनफैक्ट अक्सर हमारे मीडिया हाउसेस भी ऐसा करते हैं कि वो जो डिबेट होती है उसमें बिल्कुल बैलेंस्ड डिबेट नहीं करते हैं, उसमें हमेशा किसी ना किसी का पलड़ा भारी रखते हैं। और आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है और किसका हल्का रहता है।